श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनोकामना पूर्ति के लिए। देखिए, मनोकामना कई प्रकार की होती हैं, चाहे वो बीमारी को लेकर के हो, कर्ज को लेकर के हो, धर्म प्राप्ति को लेकर के हो, कोई भी मनोकामना हो। आपने बहुत सारे व्रत कर लिए, पशुपत व्रत कर लिया, एकादशी व्रत कर लिया, प्रदोष व्रत कर लिया, बहुत सारे उपाय कर लिए, फिर भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो बेल पत्र के ऊपर दूध गिराने का यह उपाय आप ज़रूर कीजिएगा, जिससे निश्चित रूप से आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी। इसी की बात हम पूरी वीडियो में करेंगे, तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्पेशल सा उपाय है, तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, गलतियाँ नहीं करिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, आपको स्क्रीन पर बेलपत्र दिख रहा होगा। तो आपको बहुत ही प्यारी सी, अच्छी सी, जो कहीं से भी कटी फटी ना हो, बेलपत्र लेना है। और उसके साथ आपको क्या लेना है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो दूध की। तो एक बात आपको बता दूं, आप इस उपाय को हफ्ते में किसी भी दिन कर सकते हैं, चाहे वो रविवार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, कोई भी दिन हो, आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप चाहे सुबह करिए, आप चाहे शाम को करिए, आपकी मर्ज़ी। तो मैंने आपको क्या बताया है, इस तरह से आपको थोड़ा सा दूध लेना है। ध्यान रखिएगा, दूध गौ माता का ही होना चाहिए। अगर आपके पास गौ माता की दूध नहीं है, तो आप इस उपाय को मत कीजिएगा, ठीक है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो बात क्लियर हुई। अब हमने आप लोगों को जो बेलपत्र दिखाई है, उसी बेलपत्र को इस दूध के अंदर डिप कर देना है, यानी बेलपत्र दूध के अंदर डाल देना है। फिर आप इस दूध वाली बेलपत्र को उठाना और महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाना। वहां पर पहुंचकर आप अपना फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब आपको क्या करना है, आपने जो दूध में बेल पत्र को डाला है, उस बेल पत्र को आपको दूध से बाहर निकाल लेना है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यहीं पर देखिए सबसे बड़ी चूक हो जाती है कि लोग क्या करते हैं, बेलपत्र को अपने उंगलियों से निकालते हैं। यदि आपकी कोई भी उंगली दूध के अंदर टच हो जाती है, तो वो दूध अशुद्ध हो जाता है, और वो दूध जब हम भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो हमको पुण्य की जगह पाप मिलता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप बेलपत्र को किसी भी चीज़ से, चाहे चम्मच हो या लकड़ी हो, किसी भी चीज़ से आप बेलपत्र को निकाल लीजिएगा। बेलपत्र को निकाल करके आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, उस बेलपत्र को अपने बाएं हाथ में लेना है। आपका जो राइट हैंड यानी दाहिना हाथ होगा, उस हाथ से आप शिवलिंग के ऊपर दूध को गिराओगे। दूध को भी आपको डायरेक्ट शिवलिंग के ऊपर नहीं गिराना है, बल्कि बाएं हाथ से आपको शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को चिपका देना है और उसी के ऊपर आपको दूध को गिराना है। जब आप बेलपत्र के ऊपर दूध को गिराएंगे, तो क्या होगा, बेलपत्र के ऊपर से होता हुआ दूध महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरेगा। तो यही इस उपाय का पूरा सार था। आपको दूध शिवलिंग के ऊपर डायरेक्ट नहीं गिराना है, बल्कि अपने उल्टे हाथ यानी बाएं हाथ में बेलपत्र को लेकर के उसके ऊपर आपको दूध को गिराना है, जिससे जो दूध की धार होगी वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरेगी। जब आप दूध समर्पित कर लेंगे, तो उस बेलपत्र को आपको उठा लेना है और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। समर्पित करते समय आपको अपनी मनोकामना माता अशोक सुंदरी से बोल देना है। फिर इतना करने के बाद आप 1 लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं, तो आपकी वर्षों पुरानी मनोकामना, जिसके लिए व्रत रहते हो, उपवास रखते हो, उपाय करते हो, वो पूरी जरूर हो जाएंगी।
तो आप सब गुरुजी द्वारा बताए गए इस अद्भुत और चमत्कारी उपाय को ज़रूर कीजिएगा। तो ये वीडियो यहीं तक थी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका दिन शुभ हो।